अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट सुन लें। अगर आपने किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई करना है, चाहे वो स्केल 5 से लेकर स्केल 17 तक क्यों ना हो, चाहे किसी टेस्टिंग इदारे के थ्रू करना चाहते हैं जैसे कि एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस या एसटीएस, चाहे अपने सूबे के कमीशन के तहत करना चाहते हैं और चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत करना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जगह बनाएं, क्योंकि हम अपलोड करेंगे कम से कम 12-13 बुक्स का मजमुआ, रिपीटेड बार बार आने वाले पास्ट पेपर के तमाम एमसीक्यूज़। तो आप अपनी तैयारी हमारे इस चैनल से ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप ये बुक्स खुद ख़रीदेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगी। आप यहाँ से तैयारी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमने हर सब्जेक्ट के अलग अलग एमसीक्यूज़ बनाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नौकरियों की बात कर लेते हैं। काफ़ी सिंध के लोग वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि यार कोई नौकरियाँ आए सरकारी, उसमें हम अप्लाई करें। उसमें से काफ़ी ख्वाहिशमंद अफराद ऐसे थे जो पुलिस को तरजीह दे रहे थे कि भाई पुलिस का यूनिफॉर्म पहने, पुलिस में एक अच्छे रंग में अप्लाई करें और हम अपॉइंट होकर यूनिफॉर्म पहने और साथ फूल लगाएं। तो तमाम के जो है ना, जो लोग भी वेट कर रहे थे उन सबको मैं खुशखबरी सुना दूं कि वैकेंसीज का अप्रूवल सीएम साहब ने दे दिया है। एएसआई की वैकेंसीज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीबीएस 11 स्केल का ये होता है, उसकी वैकेंसीज अनाउंस होने का अप्रूवल सीएम साहब ने दे दिया है। अभी कुछ ही दिन में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी और इनकी तादाद है 1046। 1046 तादाद होने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, कम नहीं आ रही। 1046 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले, जब 4-6 साल पहले वैकेंसीज ये सही की आई थी, उस टाइम मेरे ख्याल से जो टोटल लोग अपॉइंट हुए थे तकरीबन 950 हुए थे। तो 1046 वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो पूरे सिंध के लिए हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दी जाएगी। अब देखें, पहले तो मैं आपको मैं बता देता हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन एलिजिबल हो सकता है इस पोस्ट के लिए, कौन एलिजिबल नहीं होगा, वो ध्यान से सुन लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, देन इसका फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, देन फिर इंटरव्यू। आजकल ये लोग ले रहे हैं, पहले फिजिकल से पहले रिटन टेस्ट ले रहे हैं, फिर देन फिजिकल ले रहे हैं, फिर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो क्या होगा, कहाँ से करेंगे हम तैयारी, सब कुछ टेंशनें घुमा कर, भूल कर आप सुकून से ये वीडियो सुने मेरी। देखें, एएसआई के लिए आज से पहले इंटर की बेस पे अपॉइंट हुआ करते थे। एएसआई 16 में जो वैकेंसीज आई थी उसके अंदर इंटर था। उनका जो रिक्वायरमेंट, जो एजुकेशन थी, उसके लिए आपने इंटर मस्ट क्वालिफाइड। बट अब ऐसा नहीं रहा, अब हो गया है ग्रेजुएशन। यानी कि जैसे जैसे तादाद ग्रेजुएट्स की बढ़ती जा रही है, इंटर्स की बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसी वजह से अब एएसआई के लिए रिक्वायरमेंट एजुकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन। यानी कि बीए सिंपल, बीकॉम या कोई ऐसा डिप्लोमा जो इक्वल टू ग्रेजुएट होता हो, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो सिंध में लोग रहते हैं, कराची जैसे शहर में काफ़ी लोगों का मसला आता है डबल एड्रेस का। एक एड्रेस उनका पंजाब या केपीके या बलूचिस्तान का होता है, एक एड्रेस कराची का होता है। तो सिंगल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका डोमिसाइल आपका लाजमी बना हो। वैकेंसी अप्लाई करने से पहले आप अपने डोमिसाइल लाजमी चेक कर लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाते हैं, उसके बाद जब वेरिफिकेशन होती है डोमिसाइल की, तो काफ़ी कैंडिडेट्स के फेक निकलते हैं और जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। काफ़ी कांस्टेबल साहिबान जो हमारे अपॉइंट हुए थे, उनका ये इशू चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिज़िकल टेस्ट कितना होता है। देखो, 1 माइल आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। 1 माइल 7.5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का ये टेस्ट होता है 1 माइल का। सुकून से जो है ना, आप
जिसकी प्रैक्टिस होगी वही ये रनिंग पास करता है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो ये रनिंग पास नहीं करेगा। तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। उससे पहले फिजिकल से पहले आता है रिटन टेस्ट, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, मैं आपको पूरी कंप्लीट रिटन टेस्ट की तैयारी कराऊंगा। उसके बाद फिर आपने पास करना है अपना फिजिकल, उसके हवाले से भी वीडियोस अपलोडेड हैं, बट मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा जब इसका टेस्ट अनाउंस होगा तब, ठीक है, यानी कि जब डेट अनाउंस हो जाएगी। देन फिर क्या होगा, इंटरव्यू की भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब सबसे जो मेन चीज़ें काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं मेल फीमेल्स की एज क्राइटेरिया क्या होगा, एज रिक्वायरमेंट क्या होगी। देखिए 28 साल क्राइटेरिया होगा। उसके बाद अगर एज रिलैक्सेशन दिया गया तो 5 साल का दिया जाएगा, या हद मारो 6 साल या 7 साल का, इसके ऊपर का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। उसका प्रॉपर चैनल क्या है कि किस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन लेटर बनवाना है, देखें वो बनता है होम डिपार्टमेंट से, यानी कि जिसकी भी एज 28 से ज़्यादा होगी वो अपना होम डिपार्टमेंट से एज रिलैक्सेशन लेटर बनवाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ जो पोस्ट अनाउंस होगी, उसकी पोस्ट का एडवर्टीजमेंट साथ लगा के सबमिशन करेगा अपनी एप्लीकेशन की। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद फिर वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी बताना, मैंने कहा आपको बता दूँ। उसके अलावा कोई सवाल हो, कुछ भी सवाल हो, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेल फीमेल्स दोनों के लिए ये है जॉब्स। इसके अलावा कोई भी सवाल हो, किसी तरह का भी कोई सवाल हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई आ रही होगी। अगर कोई पर्सनल सवाल ऐसा है जो नहीं पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। आपकी बात को सीधा राज रखा जाएगा और आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।